नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे देश में हर वर्ष देवउठानी एकादशी पर कई लोग अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। आइए इस कथा में जानते हैं कि तुलसी विवाह के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि आखिर तुलसी क्यों पूजनीय है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु का प्रसाद अधूरा क्यों माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और साथ ही शिव पुराण में जो कथा का विवरण प्रस्तुत है वह कुछ इस प्रकार है। प्राचीन समय में काल नेमी नाम का एक असुर था। उस असुर की एक अति सुंदर और तेजोमय कन्या थी जिसका नाम था वृंदा। एक असुर कन्या होने के बाद भी वृंदा तन मन से पवित्र और भगवान विष्णु की परम भक्ति थी। वृंदा के युवा होने पर पिता कालनेमी ने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया और उनके कहे अनुसार वृंदा का विवाह शिवजी के क्रोध और तप से उत्पन्न हुए जलांधर नाम एक असुर से करवा दिया। जलांधर बहुत शक्तिशाली असुर था क्योंकि वह भगवान शिव का ही अंश था और अपने पत्नी वृंदा के पति व्रत धर्म के कारण अजेय था। जब समुद्र मंथन हुआ तो जलांधर उसके परिणाम से संतुष्ट नहीं था। क्रुद्ध होकर उसने देवों पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र से स्वर्ग को छीनकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कुछ समय बाद एक बार नारद मुनि जलांधर से मिलने स्वर्ग गए और उसके समक्ष देवी पार्वती के रूप और गुणों की व्याख्या करने लगे। देवी पार्वती के बारे में सुनकर जलांधर ने उन्हें अपनी संगनी बनाने का विचार किया और इस विचार से भगवान शिव को आक्रमण के लिए चुनौती दे दी। शिव जी जानते थे कि इस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म जलांधर की रक्षा कर रहा है, इसलिए उसे हरा पाना बहुत कठिन होगा। उधर वृंदा को एक अशुभ दुःस्वप्न दिखाई देता है जिसमें वह अपने पति को भैंस पर विराजमान काले घने आकाश के नीचे विचरण करते हुए देखती है। उस काले आकाश में उपस्थित सूर्य पर ग्रहण लगा हुआ था। इस स्वप्न से भयभीत होकर वह अपने पति की प्राण रक्षा के लिए अखंड अनुष्ठान करने बैठ जाती है। जब भगवान शिव को वृंदा के इस तप के बारे में पता चलता है तो वे श्री हरि विष्णु से जलांधर का वध करने में उनकी सहायता करने का निवेदन करते हैं। जब तक वृंदा अनुष्ठान करती है तब तक जलांधर को कोई हानि नहीं हो सकती थी, इसलिए भगवान विष्णु जलांधर का रूप लेकर वृंदा के पास जाते हैं और उससे युद्ध में विजय होने की बात करते हैं। वृंदा इस छल को नहीं समझ पाती और अपने पति की विजय से प्रसन्न होकर उस अनुष्ठान को वहीं समाप्त कर देती है। जलांधर के रूप में भगवान विष्णु को अपनी पति मानने से वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित हो जाता है और इस व्रत के टूटने से जलांधर को मिल रही सुरक्षा भी क्षीण हो जाती है। भगवान शिव इस क्षण के लिए तैयार थे और ऐसा होते ही उन्होंने जलांधर का वध कर दिया और सभी देवों को उसके अत्याचार से मुक्त करवा दिया। परंतु वृंदा उसका क्या, उसने तो अपने हर धर्म का पालन किया, बिल्कुल निष्ठा से किया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर और जलांधर बने भगवान विष्णु को अपने यथार्थ रूप में देखकर वृंदा बहुत विचलित हो जाती है। उस समय उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और इसी पति वियोग में वह भगवान विष्णु को श्राप देती है कि जिस तरह मैं अपने पति से विरह की वेदना सह रही हूँ उसी प्रकार आप भी अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी से अलग हो जाएंगे और आपको भी इस वेदना को सहना होगा। आपके पाषाण हृदय ने मेरे दुख के बारे में नहीं सोचा, इसलिए आप सच में पाषाण बन जाएंगे। भगवान विष्णु ने क्रोधाग्नि में जल रही एक स्त्री की वेदना को समझते हैं और वृंदा को वरदान देते हैं कि मेरा जो रूप तुम्हारे श्राप से पाषाण हो जाएगा उसी पाषाण से अगले जन्म में तुम्हारा विवाह होगा।
तुमने अपने धर्म का भली भांति निर्वाह किया है, इसलिए हर धर्म निष्ठा मनुष्य के घर में तुम्हारा वास होगा और वहां तुम्हारी पूजा की जाएगी। तुम्हारी पवित्रता हर जन्म में अखंड होगी और मेरे हृदय में हमेशा तुम्हारा विशेष स्थान रहेगा। तुम्हारी उपस्थिति के बिना मेरे लिए किया गया कोई भी पूजा और अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाएगा। भगवान विष्णु से ऐसे वचन सुनकर वृंदा के क्रोध की ज्वाला शांत तो हुई, लेकिन उसने अपने पति से बिछोह के दुख में स्वयं को भस्म कर लिया। वृंदा के शरीर की उस भस्म से एक पौधे का जन्म हुआ जिसे तुलसी के नाम से जाना गया। तब से तुलसी अर्थात वृंदा हर जन्म में भगवान विष्णु की प्रिय है। जिस तिथि पर तुलसी का जन्म हुआ था वह प्रबोधनी एकादशी थी, इसलिए हर वर्ष इस तिथि पर तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह करवाया जाता है। तुलसी विवाह के इस अद्भुत प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति भाव का सच्चा स्वरूप ही भगवान को प्रसन्न कर सकता है। भगवान विष्णु ने तुलसी की भक्ति को स्वीकार करते हुए उनके साथ विवाह किया और उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। तुलसी विवाह की इस कथा से प्रेरित होकर हमें अपनी आस्था, भक्ति और विश्वास को दृढ़ बनाना चाहिए। इस प्रकार की कथाएं न केवल हमें धार्मिक शिक्षा देती है, बल्कि धर्म और अध्यात्म में आस्था को भी बढ़ावा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग भी तुलसी विवाह की इस कथा के बारे में जान सकें। आपकी क्या राय है इस कथा के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।